Welcome back to Avinash Biology classes. Today we will going to detail about the exact site of photosynthesis. यानी कि photosynthesis exactly कहाँ पर होता है. देखिए जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, और हाँ कुछ लोग कॉन्सेप्ट्स के बेस पर ये भी बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के सारे ग्रीन पार्ट्स में होता है, यानी सारे हरे कलर के हिस्सों में, मगर एग्जैक्टली मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है. पर हमें यहाँ पर इस लेवल पर बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है हायर लेवल पर, यानी कि सेल्यूलर लेवल पर. यानी कि अगर आप हर एक प्लांट सेल को देखते हो तो उस प्लांट सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल मिलता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट वही सेल ऑर्गेनल है जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल का सिंथेसिस करता है. यानी कि क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर पाया जाने वाला एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक छोटा सा ऑर्गेनल होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल का सिंथेसिस करता है. क्लोरोफिल पिगमेंट सबसे एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. क्लोरोफिल पिगमेंट सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है. प्लांट्स के लिए सनलाइट सबसे एसेंशियल होती है क्योंकि क्लोरोफिल सन की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करता है. रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है वो होता है ग्लूकोज. अब हमने ये सारी बातें पहले भी पढ़ी. नाउ मोस्ट एसेंशियल इज कि जब फोटोसिंथेसिस प्लांट्स परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए जो मोस्ट एसेंशियल पिगमेंट है वो है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एग्जैक्टली कहां पर बनता है, यानी कि क्लोरोफिल का पिन पॉइंट लोकेशन क्या है. So now let us get into the details of the exact location of photosynthesis. यानी वो पार्ट जहां पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है वो हिस्सा कौन सा है. सारी लीव्स में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को अगर आप अंदर देखोगे तो एक ऑर्गेनल मिलेगा, सेल ऑर्गेनल, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट. और ये वही सेल ऑर्गेनल है जो सिंथेसिस करता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल का. यानी कि क्लोरोप्लास्ट बनाता है क्लोरोफिल को, और यही क्लोरोफिल फिर सन की एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है. अगर आप किसी भी प्लांट के लीफ को इंटरनली देखते हो, यानी अगर आप उसको उस माइक्रोस्कोप में देखकर उसके पूरे सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में देखते हो तो देखिए कि आपको क्या पता चलता है. एक लीफ दो तरह से एपिडर्मिस से कवर्ड होती है. सो लेट अस मेक द अपर एपिडर्मिस. ये है कुछ फ्लैट सेल्स जो कहलाते हैं एपिडर्मिस के सेल्स, यानी एपिडर्मल सेल्स, जो बनाते हैं प्लांट्स की आउटरमोस्ट कवरिंग यानी कि एपिडर्मिस को. इसी तरह एक एपिडर्मिस आपको नीचे की तरफ भी मिलती है. तो आप देखिए जो एपिडर्मिस हमें ऊपर की तरफ मिल रही है वो है अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे की तरफ मिल रही है यानी ये वाली ये है लोअर एपिडर्मिस. एक बात ध्यान देने वाली, लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. सो दीज स्ट्रक्चर्स व्हिच वी आर मेकिंग, ये अगेन सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा को कवर करते हैं. तो ये जो बीच में जो पोर दिखाई दे रहा है ये पोर कहलाता है स्टोमेटा. अब स्टोमेटा क्या होता है? प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज के लिए, यानी ऑक्सीजन बाहर छोड़ने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेने के लिए. हमें पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में आता कहां से है? इस स्टोमेटा की मदद से. अब ऊपर वाले एपिडर्मिस को अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले एपिडर्मिस एक वैक्सी कवरिंग से कवर्ड होता है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल. तो अभी के लिए हम इतने पार्ट्स को लेबल कर देते हैं. ये वैक्सी कोटिंग कहलाती है क्यूटिकल. क्यूटिकल ये वैक्स से बनी हुई होती है. ये अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, और ये जो सेल्स यहां पर दिख रहे हैं इसके बीच में जो स्पोर दिख रहा है दैट इज नोन एज स्टोमेटा. स्टोमेटा से ही प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है. अब बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किसी भी लीफ के सेंटर मतलब अगर आप उसे पूरा अंदर से देखते हो, उसके सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन देखते हो तो देखिए कि इस अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में एक स्पेस है. इस स्पेस में बहुत सारे सेल्स भरे हुए हैं. ये स्पेस खाली नहीं होता, इसमें पूरे में बहुत सारे सेल्स भरे हुए होते हैं. तो वो सेल्स कौन से होते हैं? इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं. एक ऊपर की तरफ जो काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इस तरह के सेल्स पूरे में ही भरे हुए होंगे. देख लीजिए डायग्राम कितना इजी है, और अभी हम इसकी लेबल करके इसके बाकी के सारे पार्ट्स को मेंशन कर देंगे. तो सेल्स आपको जो ऊपर की तरफ टाइटली पैक्ड दिख रहे हैं ये कहलाते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा. पैलिसेड पैरेन्काइमा.
और जो सेल्स हमें नीचे की तरफ भरे हुए दिखते हैं वो सेल्स कहलाते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। यहां पर देख लीजिए सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, यानी बहुत टाइटली पैक्ड है, लेकिन जो नीचे वाले सेल्स होते हैं उनके बीच में काफी स्पेस होता है, इसीलिए तो हम उसे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोल रहे हैं। तो ये जो सेल्स आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये सब बताना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर ये जो सारे सेल्स भरे हुए हैं यही इसी सेल में से किसी एक सेल को लेकर के हम उसकी डिटेलिंग करेंगे। हम अंदर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, क्लोरोप्लास्ट। और क्यों क्लोरोप्लास्ट इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट वही ग्रीन पिगमेंट है जो बनाता है, क्लोरोप्लास्ट वही सेल ऑर्गेनल है जो बनाता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को। तो ये ऊपर वाले सेल्स कहलाते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा। और जो नीचे वाले सेल्स हैं ये कहलाते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अब बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात कि पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दोनों एक एक प्रकार के सेल्स हैं जो इस पूरे हिस्से में भरे हुए हैं। मिल करके ये सेल्स बनाते हैं टिश्यू, जो टिश्यू कहलाता है मीजोफिल टिश्यू। तो ये पूरा जो मिल करके बनाएगा वो कहलाएगा मीजोफिल, मीजोफिल टिश्यू, मीजोफिल टिश्यू। अब हमने इसको क्यों मेंशन किया, क्योंकि ये जो सारे सेल्स हैं ये मीजोफिल टिश्यू के सेल्स कहलाते हैं। मेनली सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट आपको यहीं पर मिलेगा, और इसका मतलब अगर यहां पर सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है तो सबसे ज्यादा क्लोरोफिल भी यहीं पर मिलेगा, और क्लोरोफिल जितना ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस उतना ही ज्यादा होगा। तो अब हम अगर एक मीजोफिल टिश्यू के सेल को देखते हैं डिटेल में, हम अगर किसी भी मीजोफिल टिश्यू के सेल को देखें, हम यहां से कोई भी एक सेल ले ले उसको एनलार्ज कर दें, तो देखिए क्योंकि ये एक प्लांट सेल है तो हमें पता है डबल मेम्ब्रेन होगा हमेशा। प्लांट सेल है तो दो मेम्ब्रेन होंगे, दो मेम्ब्रेन का मतलब है एक होगा सेल वॉल और एक होगा सेल मेम्ब्रेन। तो ये दो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, सॉरी आउटर वन इज द सेल वॉल एंड इनर वन इज द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब यहां अंदर अगर आप देखोगे तो इनके केस में आपको एक बड़ा सा वैक्यूल मिलेगा। वैक्यूल एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत सारे सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। क्योंकि वैक्यूल काफी बड़ा है, न्यूक्लियस हमें थोड़ा साइड में मिलेगा, तो ये है न्यूक्लियस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम यहां पर दिखाना चाहते हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को यहां पर मैं शॉर्ट में छोटा सा बना दे रहा हूं कुछ इस तरह से, इस तरह से। तो ये क्या है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। लेट अस लेबल, ये जो आपने बीच में बनाया ब्लू कलर से, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट सबसे एसेंशियल एक सेल ऑर्गेनल है जो बनाता है क्लोरोफिल को। ये है न्यूक्लियस और ये है वैक्यूल। वैक्यूल एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। तो वैक्यूल एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। अब अगर हमें क्योंकि मेनली क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करनी है पर ये सारी डिटेलिंग जरूरी थी, तो नाउ लेट अस गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट को यानी इस स्ट्रक्चर को अगर हम एनलार्ज कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हम बेसिकली क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट कई सारे शेप्स में आता है पर जो मोस्ट कॉमन शेप है वो है ओवल शेप, इसलिए मैं ओवल शेप का यहां पर बना दे रहा हूं। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में भी हमें कितने मेम्ब्रेन दिखाई देंगे, दो मेम्ब्रेन्स दिखाई देंगे। अब दो मेम्ब्रेन है तो बनी बात है, बाहर वाला मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होगा और अंदर वाला मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होगा। तो बाहर वाला मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, मैंने एब्रिविएशन यूज कर दिया ओ यानी आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाला क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन माने एक कवरिंग, एक वॉल, एक लेयर। तो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहां पूरे में एक जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पूरे में एक जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ होता है। इस जेली लाइक फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा। और इस जेली लाइक फ्लूइड के अंदर हमें मिलते हैं बहुत सारे सिक्के मतलब कॉइन जैसे स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के ऊपर पाइल बना करके अरेंज्ड होते हैं। देखिए कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें इसके अंदर दिखाई देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हमने यहां पर बनाए ये स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं
या अब ऐसा कहें कि हर एक स्ट्रक्चर एक थाइलेकॉइड कहलाता है। और ये पूरा जो स्टैक है, जो पूरा पाइल है, ये जो पूरा इतना बड़ा जो सारे सिक्कों जैसे स्ट्रक्चर्स का पूरा ग्रुप बना हुआ है, ये कहलाता है एक ग्रैना। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा ये कहलाता है एक ग्रैनम, GRANUM, ग्रैनम। और जो एक स्ट्रक्चर है इस ग्रैनम का, सिर्फ एक, ये कहलाता है थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड। तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, अंदर पूरे में क्या है, जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर हमें बहुत सारे कॉइन जैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो एक दूसरे के ऊपर पाइल बना करके रखते हैं। तो ये जो पूरा पाइल है, पूरा ग्रुप है, वो कहलाता है ग्रैनम, जिसमें हर एक जो सिक्का है, हर एक जो सिक्के जैसा स्ट्रक्चर है, वो कहलाता है थाइलेकॉइड। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, थाइलेकॉइड। याद रखिए, थाइलेकॉइड वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है। थाइलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है। तो थाइलेकॉइड हम यहां पर लिख दे रहे हैं कि ये, या एक काम करते हैं, हम इस कॉर्नर पर थाइलेकॉइड को एनलार्ज करके बनाते हैं। मैंने इस तरह से दिखाया है, ये जरूरी नहीं है, हम इसे कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये एक थाइलेकॉइड है। इस थाइलेकॉइड के अंदर, या लेट अस चेंज द कलर ताकि हमें ज्यादा आइडिया हो। तो देखिए, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, एक थाइलेकॉइड जो है, इसी के अंदर बनता है क्लोरोफिल, यानी कि वो ग्रीन पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। सो लेट अस मेक दैट। अगर हम इसे इस तरह से भी बना लें, इस तरह से, तो ये होता है एक थाइलेकॉइड। इस थाइलेकॉइड के अंदर हमें मिलता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। तो यहां पर अंदर पूरे में क्या बनेगा, क्लोरोफिल बनेगा। सो लेट अस लेबल कि ये एक थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड, और इसके अंदर क्या बन रहा है, ये जो पूरा है, ये बन रहा है वो ग्रीन पिगमेंट जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसके अंदर बन रहा है, देख लीजिए, थाइलेकॉइड के अंदर बन रहा है। यानी कि क्लोरोफिल अगर यहां पर बना है तो फोटोसिंथेसिस भी कहां पर होगा, यहीं पर, यानी कि थाइलेकॉइड के अंदर। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, थाइलेकॉइड के अंदर, क्योंकि क्लोरोफिल कहां पर बन रहा है, थाइलेकॉइड के अंदर। और थाइलेकॉइड कहां पर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये किसका है, ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में दो और इंपॉर्टेंट बातें जरा वो भी देख लीजिए। इस क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का राइबोसोम, या खुद के बहुत सारे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सब हमने व्हाइट से बनाए, ये सारे राइबोसोम्स हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसका खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट के पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं और अपना खुद का डीएनए भी होता है। सो लेट अस मेक, इसमें जो डीएनए वो सर्कुलर होता है, तो आप अलग तरह से भी बना सकते हो, पर ये जो जनरल तरीका है वो हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। दिस इज द सर्कुलर डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो मैं यहां पर लेबल कर दे रहा हूं, क्या है ये, डीएनए। कैसा दिख रहा है, सर्कुलर। तो ये है क्लोरोप्लास्ट का डीएनए। और ये जो व्हाइट वाले स्ट्रक्चर्स हमने बनाए, ये सब क्या है, यहां पर ये है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मदद करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। सो दिस इज द कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से देख लीजिए, इस क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंदर आपको ये पूरे पाइल दिखाई दे रहे हैं जो सिक्के जैसे स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। ये सिक्के जैसे स्ट्रक्चर में हर एक स्ट्रक्चर एक थाइलेकॉइड कहलाता है, और जो पूरा पाइल है, जो पूरा ग्रुप है, वो कहलाता है ग्रैनम, ग्रैनम। और अंदर जो पूरे में जेली लाइक फ्लूइड है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्ट्रोमा। तो यहाँ अंदर जो पूरे में जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ है, ये जेली लाइक फ्लूइड कहलाता है स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में ही ये ग्रैनम प्रेजेंट है। ग्रैनम में हर एक सिक्के जैसा स्ट्रक्चर थाइलेकॉइड है। थाइलेकॉइड के अंदर बनता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, क्योंकि यही वो ग्रीन पिगमेंट है जो सन की एनर्जी को ट्रैप करता है। अब देखिए, यहां पर थाइलेकॉइड के अंदर हमें क्लोरोफिल मिल रहा है, तो ये बात साफ है कि लाइट रिएक्शन कहां पर होगा, थाइलेकॉइड में ही होगा। यानी याद रखिए, लाइट रिएक्शन कहां पर होता है, थाइलेकॉइड में। लाइट रिएक्शन क्या है, हमने पढ़ा था
फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में कंप्लीट होता है, लाइट फेज एंड डार्क फेज। उसी लाइट फेज को हम लोग लाइट रिएक्शन और डार्क फेज को हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो लाइट फेज मतलब लाइट रिएक्शन, डार्क फेज मतलब डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहां पर होगा? थाइलेकॉइड में होगा। हमने यहां पर लाइट रिएक्शन के बारे में बता दिया कि लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड में होगा। तो हम ये भी बता दें कि डार्क रिएक्शन कहां पर होता है? डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो पूरा जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ है, ये पूरा जेली लाइक फ्लूइड क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, जबकि थाइलेकॉइड में क्या होता है? लाइट रिएक्शन, क्योंकि क्लोरोफिल थाइलेकॉइड के अंदर ही बनता है। और डार्क रिएक्शन कहां पर होता है? स्ट्रोमा में। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यानी हम लोगों ने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देख ली। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन अगर आप दो तो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है थाइलेकॉइड में और डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। तो आप लोग इसे एक बार जरा अच्छे से देख लीजिए। कुछ चीज अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इसका जो भी आपको नहीं समझ में आया उस टॉपिक का मैं अलग से वीडियो बना करके आपको उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे सकूं।